नमस्कार। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के अंतर्गत हम ग्राम समाज एवं विकास का अध्ययन कर रहे थे और इस संबंध में आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में। हालांकि योजनाओं से संबंधित एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के ग्राम समाज एवं विकास की पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। लगातार मैं वीडियो वहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ, उसे आप देख लें। ग्राम समाज एवं विकास में योजनाओं वाला जो टॉपिक है उससे आपको प्रश्न पूछे जाने हैं और पिछला वीडियो जिसमें मैंने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में डिस्कस किया था वो और आज का वीडियो जो आप देख रहे हैं, इन दोनों वीडियोस में जितनी भी योजनाओं के बारे में मैंने बताया है, इनको आप अगर ठीक से देख लेंगे तो योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं श्रमेव जयते योजना। श्रमेव जयते योजना किससे संबंधित है? यह श्रमिक विकास से संबंधित योजना है। श्रमिकों का विकास सुनिश्चित किया जाए, इस संबंध में यह योजना प्रारंभ की गई थी 16 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, तो श्रमेव जयते जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, श्रमेव जयते मतलब श्रमिकों का विकास, श्रम की जय हो, श्रमिकों की जय हो। ठीक है, श्रमिकों का डेवलपमेंट हो, जो लेबर वर्ग है उसका क्या हो, विकास हो, उससे संबंधित ये योजना थी। हृदय योजना आपकी 21 जनवरी 2015 को आई और हृदय योजना कैसे संबंधित है? जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज प्लेसेस हैं हमारे यहाँ, विश्व विरासत स्थल हैं भारत में, उन स्थलों की देखभाल की जाए। इसके साथ साथ वे वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस, विश्व विरासत स्थल जिन शहरों में हैं या जिन स्थानों पर हैं, उन शहरों या स्थानों का विकास भी सुनिश्चित किया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के हृदय योजना प्रारंभ की गई थी 21 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य है जो छोटे कारोबारी होते हैं उन्हें अपना कारोबार प्रारंभ करने के लिए या अपने पुराने कारोबार को और अच्छी तरीके से स्थिति में लाने के लिए कम से कम 50,000 और अधिकतम 10 लाख तक का जो लोन है या ऋण है वो सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे कारोबारियों को कम से कम 50,000 से लेकर के अधिकतम 10 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित है। उजाला योजना प्रारंभ की गई थी 1 मई 2015 को और उजाला योजना, जब उजाला योजना का नाम है तो कहीं ना कहीं ये प्रकाश से संबंधित होगी, लाइट से संबंधित होगी। तो उजाला योजना इस उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनको कम रेट में, बिल्कुल कम रेट में उनको एलईडी बल्ब की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, यानी उनको बिल्कुल कम पैसे में एलईडी बल्ब वितरण किए जाएं, जिससे कहीं ना कहीं बिजली की जो खपत है वो कैसी हो, कम हो, बिजली का खर्च कम हो। इस वजह से एलईडी बल्बों का वितरण कम मूल्य पर किए जाने से संबंधित योजना प्रारंभ की गई थी, जिसे उजाला योजना कहा जाता है 1 मई 2015 को। इसके बाद में स्मार्ट सिटी योजना आई आपकी 25 जून 2015 को और जिस समय पर यानी 2015 में जब स्मार्ट सिटी योजना आई थी तो इसका उद्देश्य था कि अगले 5 सालों में, यानी 2015 में ये प्रारंभ हुई और 2020 तक का इसका लक्ष्य था। 2015 से 20 तक देश के 100 शहरों को, ठीक है, कितने शहरों को, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में उनका विकास करना, स्मार्ट सिटी के रूप में उनका डेवलपमेंट करने से संबंधित ये योजना थी, स्मार्ट सिटी योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृत योजना 25 जून 2015 को आई। अमृत योजना में क्या था, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले लगभग 500 से ज़्यादा शहरों में, ठीक है, ऐसे 500 से ज़्यादा शहर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा है, उनमें सभी सुविधाओं का विकास करना। ठीक है, सभी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जितनी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है उन सभी का विकास करने से संबंधित ये योजना थी। अमृत योजना इसको कहा जाता है। 25 जून 2015 को ये आई थी। अगला है जो आपका उदय योजना, 2015 में ये लागू की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य था सार्वजनिक क्षेत्र की, पब्लिक सेक्टर की सभी बिजली वितरण कंपनियां जो हैं वो घाटे में चल रही थी, उनको घाटे से उबारने के लिए, उदय करने के लिए, उनका उदय करने के लिए, ठीक है, उदय का मतलब है किसी का पुनरुत्थान करना। ठीक है, तो इन सभी कंपनियों को जो घाटे में चल रही थी, बिजली वितरण कंपनियां जो थी घाटे में चल रही थी, इनके उदय के लिए ही ये उदय योजना प्रारंभ की गई थी 2015 में। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को स्टार्ट करी गई और इसका उद्देश्य था जो भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं तो आप देखेंगे बीच बीच में वहाँ पर रेलवे लाइंस होती हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था जो है बड़ी ख़राब रहती है। जैसे ट्रेन आ रही है तो मार्ग जो है नेशनल हाईवे वाला
वो अवरुद्ध हो जाता है तो दोनों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक की समस्या बढ़ जाती है। तो जितने भी नेशनल हाईवेज हैं जहाँ पर कि रेलवे क्रॉसिंग है, उस रेलवे क्रॉसिंग की वजह से जो ट्रैफिक होता है उस समस्या से निपटने के लिए या तो उसके ऊपर से ओवर ब्रिज बनाया जाए या फिर उसके नीचे से अंडर ब्रिज बनाया जाए, अंडरपास बनाया जाए। ठीक है, तो जितनी भी रेलवे क्रॉसिंग्स हैं नेशनल हाईवेज पर, राष्ट्रीय राजमार्गों पर, उनमें ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, इस समस्या से निजात पाने के लिए या तो ओवरब्रिज या फिर अंडरपास बनाने के उद्देश्य से यह सेतु भारतम योजना प्रारंभ की गई थी 4 मार्च 2016 को। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को प्रारंभ की गई। स्टैंड अप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जितने भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाएं, ठीक है, महिलाएं SC ST वाली महिलाओं की बात नहीं हो रही है, अनुसूचित जाति में जितने पुरुष महिलाएं हैं उनके बारे में, अनुसूचित जनजाति में जितने पुरुष महिलाएं हैं, इसके साथ साथ महिला वर्ग स्पेशली, इनको नई कंपनियां बनाने के लिए, अगर ये वर्ग चाहते हैं कि अपना कोई कारोबार खोलें, अपनी कोई नई कंपनी स्टार्ट करें, तो गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों को अपनी नई कंपनी बनाने के लिए कम से कम 10 लाख से लेकर के अधिकतम 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित ये योजना थी, जिसे स्टैंड अप इंडिया कहा जाता है। 5 अप्रैल 2016 को ये आई थी। ठीक है, ग्रामोदय से भारतोदय, नाम देखेंगे इसी से समझ में आ जाएगा कि योजना क्या कह रही है। ग्रामोदय, ग्राम का उदय, और ग्रामोदय से भारतोदय, यानी ग्राम का विकास, और ग्राम विकास से पूरे भारत का विकास। 2016 में ये योजना आई और इसका उद्देश्य था कि देश का अगर हमको सही डेवलपमेंट करना है, देश का अगर सही विकास करना है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा? गाँवों का विकास करना होगा। ठीक है, तो ग्रामोदय से भारतोदय, गांव जब उदय होंगे तो ही भारतोदय होगा, गांव का जब विकास होगा तो ही भारत का विकास होगा। तो सबसे पहले गांवों का विकास, और गांवों के विकास के जरिए देश का विकास करने से संबंधित ये योजना थी, 2016 में आई। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 को आई, और नमामि गंगे के बारे में आपको पता ही होगा, ये गंगा नदी को स्वच्छ करने के उद्देश्य से प्रारंभ करी गई थी। PM आवास योजना 25 जून 2015 सभी नागरिकों को 2022 तक अपने स्वयं के घर उपलब्ध कराने से रिलेटेड थी। ठीक है, इस वीडियो में मैं जिन योजनाओं को कवर कर रहा हूं, मैं उन योजनाओं को यहाँ पर बिल्कुल नहीं बताऊंगा जिन्हें मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। जो बड़ी बड़ी योजना है, मिड डे मील योजना, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी योजना है, उनको मैंने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। इसमें मैं केवल उन योजनाओं को देख रहा हूं जो उस वीडियो से बची हैं या उस वीडियो में जिनको कवर नहीं किया गया है। ठीक है, तो दोनों वीडियो आप देख लेंगे मिला करके, तो आप जो है योजनाओं से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। PM आवास योजना 25 जून 2015, ये जब योजना प्रारंभ की गई 2015 में, तब एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि 2022 तक जितने भी नागरिक हैं भारत के, उनको सभी को अपना घर मिल जाए। ठीक है, PM फसल बीमा योजना 11 अक्टूबर 2014 को यह प्रारंभ की गई। फसल बीमा, फसल का बीमा, जैसे किसानों की फसलें होती हैं, मान लो कभी तेज़ बारिश आ गई, ओले आ गई, प्राकृतिक आपदा कोई अगर आ गई, या फिर फसल में रोग लग गया, कीट या कीड़ों के वजह से, टिड्डे वगैरह जो होते हैं उनसे फसल नष्ट कर दी गई, तो किसान की पूरी फसल तो बर्बाद हो गई, तो उसको कुछ नहीं मिलता है, मेहनताना भी उसका नहीं मिल पाता है। तो इस उद्देश्य से गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की 11 अक्टूबर 2014 को। अगर किसी कारण से, प्राकृतिक आपदा से या फिर किसी रोग से, कीटों से फसल नष्ट हो जाती है, तो किसान को क्या करेगा, उस स्थिति में जो नुकसान होगा किसान का, उसमें उसका फसल बीमा किया जाएगा और उसको जितनी भी जो धनराशि निश्चित की जाएगी उसमें वो उसको प्रदान की जाएगी, ताकि उसको ज़्यादा नुकसान न हो सके। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को प्रारंभ की गई, और ये संबंधित थी फीडर पृथक्करण, यानी फीडर होता है जहाँ से विद्युत का वितरण किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। विद्युत के बंटवारे के लिए, विद्युत के वितरण के लिए, सप्लाई के लिए फीडर बनाए जाते हैं। तो फीडरों को जो है पृथक्करण किया जा सके, उनको अलग अलग किया जा सके, और ग्रामीण क्षेत्र के सभी स्तरों पर, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के सभी स्तरों पर विद्युत वितरण का जो ढांचा है उसको मजबूत बनाया जाए, उसको समुचित तरीके से उसकी व्यवस्था की जाए। इसके उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को स्टार्ट करी गई थी। PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 18 जुलाई 2020 को ये प्रारंभ हुई, और ये किससे संबंधित थी? जो कि रेहड़ी वाले होते हैं, जो छोटे छोटे ढकेलों पर जो चीज़ें बेचते हैं, बाज़ारों में सामान बेचते हैं, पटरी वाले होते हैं, ठीक है, इनको अपना काम
इनको अपना काम और अच्छी तरीके से चलाने के लिए 10,000 रुपये तक का जो लोन ऋण था वो इस योजना के तहत इनको दिया जाना था। ठीक है, तो ये केवल रेहड़ी और पटरी वालों के लिए थी योजना, और इस योजना में इनको 10,000 रुपये तक की ऋण की व्यवस्था की गई थी। अब आता है आपका असीम पोर्टल। असीम पोर्टल योजना 9 जुलाई 2020 को, असीम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। ए फॉर आत्मनिर्भर, एस से स्किल्ड, फिर ई से एम्प्लाई, फिर ई से एम्प्लायर और एम से मैपिंग। ठीक है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लाई एम्प्लायर मैपिंग इसका पूर्ण नाम है। ये किसके लिए प्रारंभ की गई थी? जो भी ट्रेंड कर्मचारी होते हैं, कुशल कर्मचारी होते हैं, और इसके साथ साथ नियोक्ता किसको कहते हैं? जो एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार, जैसे आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, सरकार आपकी भर्ती कर रही है, तो आपकी भर्ती किस विभाग के अंतर्गत की जा रही है? राजस्व विभाग के अंदर। यानी आप किस में काम करेंगे? राजस्व विभाग में आप उसके कर्मचारी हैं, और राजस्व विभाग क्या है? उसका नियोक्ता है, वो आपको नियुक्ति दे रहा है। ठीक है, तो कुशल कर्मचारी और जो भी नियोक्ता होते हैं उनके बीच में मीडिएटर का जो है काम इस योजना ने किया था। ये मध्यस्थ की तरह उनके लिए जो है मानी गई थी। इसके बाद में आता है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य था कि भारत को विश्व पटल पर, वर्ल्ड लेवल पर भारत के निर्यात को बढ़ाना, उसकी उत्पादकता को बढ़ाना, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल लेवल पर यानी औद्योगिक क्षेत्र में भी जो है विकास करना, औद्योगिक क्षेत्र को भी क्या देना? बढ़ावा देना। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रारंभ किया गया था 12 मई 2020 को। इसके बाद में आती है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। 28 अप्रैल 2020 को यह प्रारंभ की गई। इसमें क्या है कि पहले जो भी लोन लिया जाता था, जैसे शहरों में या नगर निगमों के अंतर्गत जो लोग रहते थे, उनको उनकी जो ज़मीन होती थी, उनकी जितनी संपत्ति होती थी, उस पर वो आवश्यकता पड़ने पर लोन ले सकते थे। लेकिन ग्रामों में वो ज़मीन जो होती थी उनकी, जैसे जो घर की ज़मीन होती थी, उस पर लोन की व्यवस्था नहीं थी। इस योजना के द्वारा, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के द्वारा, गांव में भी जो लोग हैं जिनकी जो संपत्ति है वो अपनी उस संपत्ति पर क्या सकते हैं? लोन ले सकते हैं। ये व्यवस्था इसमें की गई थी। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। 3 साल से आरोग्य सेतु मोबाइल के बारे में आप देख रहे हैं। 17 अप्रैल 2020 को ये जो है प्रारंभ किया गया था। इसका क्या काम था कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो कोविड से जुड़े हुए क्षेत्र हैं या कोरोना संक्रमण के क्षेत्र हैं, या फिर कोई व्यक्ति जो कोरोना संक्रमण से ग्रसित है, उसकी पहचान आपको कराना और उसको आपके संपर्क से बचाने के उद्देश्य से ही ये आरोग्य सेतु ऐप जो है लागू किया गया था। हंसी इसलिए आ गई कि कोरोना 2-3 साल से वही कोरोना चल रहा है आपका। पीएम गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2020 को ये लागू की गई थी, और ये स्पेशली कोविड के टाइम में ही लागू की गई थी। इसका उद्देश्य था जो कोविड-19 से प्रभावित लोग हैं, कोरोना से जो लोग प्रभावित हो चुके हैं, उनको आर्थिक मदद इसके द्वारा दी गई। ठीक है, पीएम किसान मानधन योजना 1 जून 2019 को, और इसके द्वारा किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन के रूप में दिए गए थे। ये भी कोविड के टाइम की योजना है। ठीक है, ये अभी शायद मुझे इसका थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं कि चल रही है कि नहीं चल रही है, लेकिन ये कोविड के टाइम पे ही लागू की गई थी, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट वेव आई थी इसकी। तो क्योंकि बहुत सारे लोग नौकरियों से वंचित हो गए थे, काफ़ी सारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया था, तो उस संबंध में किसान जो वर्ग था वो उसको अपने जीवन यापन के लिए 3,000 रुपये प्रति माह की व्यवस्था इसमें की गई थी। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना 17 जुलाई 2018 को ये लागू की गई थी। और युवा सशक्तिकरण का मतलब है कि 10वीं 12वीं के जितने भी स्टूडेंट थे, 10वीं 12वीं के जितने भी स्टूडेंट होंगे, उनको आवश्यक रूप से सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रहित में उनके योगदान को जो है लिया जा सके। ठीक है, तो 10वीं 12वीं के सभी छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित योजना थी आपकी राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण योजना। ठीक है, वनधन योजना 14 अप्रैल 2018 को प्रारंभ की गई थी। आदिवासी क्षेत्र के जो लोग हैं, आदिवासी ज़्यादातर वन वाले क्षेत्र में ही रहते हैं, जहाँ पर जो वनावरण वाला क्षेत्र होता है वहीं पर ये लोग निवास करते हैं। तो आदिवासी क्षेत्रों तक जो सुविधाएं हैं, जो सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं गवर्नमेंट की कॉमन आदमी को दी जा रही हैं, ये सारी सुविधाएं आदिवासी लोगों तक भी उनके वनों तक पहुंचाई जा सकें। ठीक है, उनको जहां वो जंगलों में रहते हैं उन जंगलों तक ये सारी सुविधाएं उनके पास तक पहुंचाई जा सकें, इस उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई थी। और आदिवासी लोगों तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के साथ साथ वनों के विस्तार के बारे में भी इस योजना में बल दिया गया था। पीएम राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को ये प्रारंभ किया गया। इसके प्रारंभ करने के पीछे उद्देश्य कम पोषण, एनीमिया, ऐसी चीज़ों से जो ग्रसित होते हैं बच्चे, जिनका पोषण नहीं हो पाता है, अच्छी तरह से उनको खान पीन नहीं मिल पाता है,
ठीक है, उनमें रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया जैसी शिकायत हो जाती है। ऐसी चीज़ों से बच्चों को बचाने के लिए जितनी भी किशोर लड़कियां हैं, इसके साथ साथ जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनको बच्चों को 6 महीने से, जब उनकी एज 6 माह होगी उतने से लेकर के 3 साल तक, ठीक है, बच्चों को 6 माह से 3 साल तक, बाकी जो किशोर लड़कियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको पोषण युक्त पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था पीएम राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के तहत की गई थी। 8 मार्च 2018 को ये प्रारंभ किया गया था। सोलर चरखा योजना 5 फरवरी 2018 को ये प्रारंभ की गई। महिला रोजगार को बढ़ावा देने का इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसको प्रधानमंत्री कुसुम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसको प्रधानमंत्री कुसुम के नाम से जाना जाता है। 1 फरवरी 2018 को यह योजना प्रारंभ की गई, अभियान प्रारंभ किया गया और इसका उद्देश्य था जो भी किसान हैं उनको पंप जिनसे वो अपने खेतों में पानी देते हैं, तो पहले जो डीजल इंजन वाले पंप हैं वो चला करते थे, तो इस योजना के तहत उनको सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप देने का जो है व्यवस्था की गई थी। अटल भूजल योजना 23 दिसंबर 2017 को जल संरक्षण से संबंधित की योजना है, पानी बचाओ। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन 16 दिसंबर 2014, देसी गौ यानी गाय की जो देसी जाति की नस्लें हैं, गाय की गो जाति जो नस्लें हैं, देसी नस्लें हैं, उनका क्या किया जाना चाहिए, संरक्षण किया जाना चाहिए, प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए उनको। इसके साथ साथ उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए उनके विकास से संबंधित कार्यक्रमों को संचालित किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 24 अप्रैल 2018, और इसका उद्देश्य था जो भी पंचायती राज संस्थाएं होती हैं वो जनसामान्य के विकास के लिए धरातल तक या फिर छोटे स्तर तक लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम करती हैं आपकी पंचायती राज संस्थाएं। और इस काम में पंचायती राज संस्थाओं के इस काम में उनका सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यानी सतत विकास के जो लक्ष्य हैं पंचायती राज संस्थाओं के, उनके इस कार्य में मदद करने के उद्देश्य से ही यह अभियान प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री पशुधन नियंत्रण योजना 5 सितंबर 2019 को लागू की गई। पशुओं में जो रोग हो जाते हैं, उनके जो खुर होते हैं यानी पैर होते हैं वो पक जाते हैं, उसको खुरपका कहते हैं, और मुंह पक जाता है उसको मुंह पका कहते हैं। तो खुरपका मुंह पका जो रोग हैं उनके निवारण के लिए टीकाकरण की स्कीम जो है चलाई गई थी, इसी को पीएम पशुधन रोग नियंत्रण जो है योजना कहा गया। वन नेशन वन राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड योजना 10 अगस्त 2019 को प्रारंभ की गई। और जब ये प्रारंभ की गई थी तो इसको संपूर्ण देश में लागू नहीं किया गया था, केवल 4 राज्यों में इसको लागू किया गया था। वो 4 राज्य कौन कौन से थे? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, शुरुआत में 4 राज्यों में इसको प्रारंभ किया गया था, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके बाद में 1 जून 2020 से यह योजना वन नेशन वन राशन कार्ड, ये योजना पूरे देश में लागू कर दी गई है। यानी 1 जून 2020 से यह योजना पूरे देश में लागू है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आदमी को स्टेट के हिसाब से राशन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा। यानी अगर उसके पास जो भी राशन कार्ड है वो उस राशन कार्ड से देश के किसी भी भाग में जाकर के राशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यानी एक देश के लिए एक राशन कार्ड, स्टेट वाइज राशन कार्ड का जो सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, क्षेत्र विशेष के आधार पर राशन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दिया गया। आदमी के पास जो भी राशन कार्ड होगा वो उस राशन कार्ड से देश के किसी भी भाग में जाकर के राशन प्राप्त कर सकता है। इस उद्देश्य से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना प्रारंभ की गई थी। इसके बाद में एग्रीकल्चर रिपोर्ट पॉलिसी 18 जुलाई 2019। ठीक है, और एग्रीकल्चर रिपोर्ट पॉलिसी का उद्देश्य ये था कि किसानों के जो भी निर्यात है, यानी किसान अपनी खेतों में ऐसी चीज़ें उगाएं जिससे उसको वे बाहर क्या कर सकें, निर्यात कर सकें उसका। ठीक है, उसको बाहर तक भेज सकें, बेच सकें, यानी किसानों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये जो पॉलिसी थी एग्रीकल्चर रिपोर्ट पॉलिसी, ये लागू की गई थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सभी महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम, और इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। एग्जाम में इनमें से 100% जो है आपसे योजनाएं पूछी जाएंगी। पिछला वाला वीडियो जिसमें केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं थीं, इनको जैसे जो बड़ी बड़ी योजनाएं थीं आपकी
जिसके बारे में बता रहा था। मिड डे मील योजना हो गई आपकी, मनरेगा हो गई, सर्व शिक्षा अभियान हो गया। इस तरीके की जो मेजर पॉलिसीज़ थी उनके बारे में हमने पिछली क्लास में बात करी थी। तो उस वीडियो को भी आपको अच्छी तरीके से देखना है, नोट्स बनाने हैं, इसके साथ साथ ये वीडियो देखना है योजनाओं वाला। इन दोनों को देख लेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े वीडियो नहीं, छोटे छोटे वीडियो हैं, इन दोनों को देख लेंगे तो इसके बाद में आप योजनाओं से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको ईजिली कवर कर पाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ग्राम समाज एवं विकास के एक अच्छे से और दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।